फ्रांस का सफारत खाना है, जो फ्रांस की एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उन्होंने एडवाइस किया है अपने नेशनल्स को और अपनी कंपनीज को कि पाकिस्तान को टेम्परेरी बेसिस के ऊपर छोड़ दें, वक्ती तौर पे पाकिस्तान को छोड़ दें। 3 दिन तक इस मुल्क की पूरी जो बदनामी हो सकती थी, इस पे लोग हंस सकते थे। इंडिया में हमारे दोस्त हैं, वो वहाँ से हमें भेज रहे थे। तो पाकिस्तान में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, उसकी एक जो बड़ी एक इम्प्लीकेशन और जो बड़ा एक असर पड़ा वो ये है कि जो फ्रांस का सफारत खाना है, जो फ्रांस की एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उन्होंने एडवाइस किया है अपने नेशनल्स को और अपनी कंपनीज को कि पाकिस्तान को टेम्परेरी बेसिस के ऊपर छोड़ दें, वक्ती तौर पे पाकिस्तान को छोड़ दें, क्योंकि फ्रांस के खिलाफ जो इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एंटी फ्रांस जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो वायलेंट हो सकते हैं। ज़ाहिर बात है, ये सिर्फ फ्रांस के हवाले से बात नहीं है, बाकी भी जो यूरोपियन यूनियन के बाकी ममालिक हैं, वो भी परेशान हैं इस हवाले से कि जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्योंकि एट टाइम्स तो हमारे लोग जो हैं, वो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनके पास इतना नॉलेज नहीं होता, वो इन सबको वेस्टर्न ही समझते हैं, वो इन बेचारों को काफिर ही समझते हैं। उनके अंदर इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि हमें ये प्लूरलिज्म या इंक्लूसिवनेस क्या होती है या किस तरह मिलजुल के रहना है। बट एनी हो, ये एक अलग स्टोरी है। लेकिन फ्रेंच एम्बेसी ने ये कहा है कि वो छोड़ जाए। और और मजे की बात यह है कि वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो हमारा कोई भी शहरी हो, वो कहीं पे भी हो, वो अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लें और जल्दी से जल्दी पाकिस्तान को छोड़ दें। अब जारी बात है, इसका सबसे ज्यादा फायदा तो टीएलपी को हुआ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को हुआ, जिसका मकसद ये था कि फ्रेंच एम्बेसडर चला जाए। फ्रेंच एम्बेसडर तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक सरकारी बंदा है और ऑफिशियली यहाँ पे आया है, फ्रांस की गवर्नमेंट ने उसको भेजा है। लेकिन जो दुख की बात यह है कि अगर इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए कि पाकिस्तान से फ्रेंच इन्वेस्टमेंट चली जाए, फ्रांस के लोग पाकिस्तान आना जाना बंद कर दें, वैसे ही कोरोना का टाइम है, लोग वैसे ही ट्रैवल नहीं कर पा रहे। और मुझे याद है कि मैं फ्रांस गया पिछले साल, तो मैं वहां पाकिस्तान की एम्बेसी में गया, तो मुझे उन्होंने बताया कि हमने बहुत मेहनत की कि पाकिस्तान, बहुत सारे लोगों को फ्रांस से पाकिस्तान भेजा, और फ्रांस से पाकिस्तान भेजा टूरिज्म के लिए। और बहुत सारी मैंने उस एम्बेसी में, पाकिस्तानी एम्बेसी में किताबें भी देखी, जो टूरिस्ट के लिए बुक्स छापी वहां की टूरिस्ट कंपनीज ने। को उनको कराची भी लेके गए, उनको गिलगित बल्तिस्तान भी लेके गए, जगहों पे लेके गए, ताकि लोग यहाँ पे आए और आशना हो और चीजों को वो समझ सकें कि पाकिस्तान एक सेफ है, नॉर्मल प्लेस है, यहाँ पे अब दहशतगर्दी नहीं होती। लेकिन अब आप इमेजिन करें कि अगर इस तरह का वाकया हुआ है कि फ्रांस की हुकूमत खुद ही कह रही है, तो पाकिस्तान की वो जो टूरिज्म की ड्राइव है, पाकिस्तान की जो बाकी एक सॉफ्ट इमेज की ड्राइव है, उसको ये बहुत बड़ा धचका लगा है। गो के पाकिस्तान ने टीएलपी पे पाबंदी तो लगा दी है, लेकिन इस पे भी एक बहस है। और वो बहस ये है कि हुकूमत ने पाबंदी तो लगा दी है उनके ऊपर, लेकिन उनके एसेट्स फ्रीज नहीं किए अभी तक। अगर आपने उनके एसेट्स फ्रीज नहीं किए और आप उनके सिर्फ सोशल मीडिया के लोगों को ढूंढ रहे हैं, या आप उनके बाकी जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको ढूंढ रहे हैं कि हम उनको पकड़ें और जेलों में डालें, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कोई शायद लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है हुकूमत का। और अगर आपने इनको बैन भी कर दिया है, तो हमें इस चीज की भी गारंटी चाहिए और ये एश्योरेंसेस होनी चाहिए कि ये नए नाम से लोग नहीं आएंगे। सिपाही सहाबा जैसी जमातें नए नाम से आती नहीं है। फिर हमें याद है कि जमात इस्लामी जो अभी मेन स्ट्रीम इस्लामिक पार्टी है, वो भी, उसके ऊपर भी बैन लग गया था, लेकिन बाद में वो भी रिवाइव करके, क्योंकि अदालतें रिलीफ दे देती हैं। लेकिन इतराज ये है कि क्या लोग जत्थे बना सकते हैं? अगर जत्थे बनाएंगे और जत्थों की शक्ल में काम करेंगे, तो उसके हमें नुकसानात हो सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक और बात भी बताऊं कि जब फ्रांस के लोग तो चले जाएंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज बंद हो जाएंगी, लेकिन जब ये इस तरह की सोच के जो लोग होते हैं, जो जिनके अंदर मिलिटेंसी आ जाती है, जब इनको बैन किया जाता है, तो ये समझते हैं हमारे ऊपर बैज ऑफ ऑनर आ गया, ये हम तो बहुत बड़ा हमने काम किया कि हुकूमत को हमें बैन करना पड़ गया। तो ये इस पर्सपेक्टिव को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जब इस तरह का ये पोजीशन होती है, इनका विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं। ये विक्टिम कार्ड ये होता है कि ये ज्यादा मैसेज में अवाम में अपील करेंगे कि जी हमें जो है वो हुकूमत की तरफ से इस तरह के मसाइल पेश है, हमारी मदद की जाए। और ये दूसरी बात यह है कि ये जमात जो है, ये कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स पे यकीन रखती है,
और इस तरह की जमातों के लिए जब क्राइसिस होता है वो अपॉर्चुनिटी होता है, वो क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी है। अभी अगर फ्रांस का सफीर नहीं गया, लेकिन फ्रांस ने खुद ही फैसला कर लिया कि हम अपने सिटीजन्स को कहते हैं अनसेफर साइड टेम्परेरी पे चले जाएं, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो जो कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स टीएलपी ने की, उनको इस चीज का एडवांटेज मिल गया कि फ्रांस खुद ही अपने लोगों को कह रहा है यहां से चले जाओ। सो पॉसिबिलिटी है कि ये इसको अपनी पार्शियल सक्सेस कहें और ये समझेंगे कि देखें हमने ये हालात पैदा कर दिए कि फ्रांस के लोगों को यहां से जाना पड़ गया। हालांकि इनको इस चीज का अंदाजा शायद इतना नहीं है और ये समझ नहीं पाते कि जब बड़े जो वेस्टर्न मुल्क हैं या कोई भी मुल्क हो, आपका मुल्क छोड़ जाता है तो उसका आपके मुल्क की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है उस पर क्या असर पड़ता है। कुछ लोगों को ये भी कहना है कि ये जो बैन है ये काम नहीं करेगा जब तक आप एसेट्स फ्रीज नहीं करते, जब तक आप इनका फॉरेन फंडिंग का केस नहीं शुरू करते, जब तक आप प्रॉपर पनिशमेंट्स नहीं देते, आप मेक श्योर नहीं करते कि इनके जो नए नाम से काम नहीं करेंगे। ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि अगर आप इन्हें क्रश करेंगे, इन्हें बिल्कुल खत्म करेंगे तो ये ग्रो कर जाएंगे। लेकिन आपके पास चॉइस क्या है? 3 दिन तक इस मुल्क की पूरी जो बदनामी हो सकती थी, इस पे लोग हंस सकते थे। इंडिया में हमारे दोस्त हैं, वो वहाँ से हमें भेज रहे थे, क्योंकि जब वहाँ पे बीजेपी के और आरएसएस क्या है उसका नाम सर, आरएसएस वो करते थे, तो हम भी यहाँ पे उनका मजाक उड़ाते थे कि आपकी इंडिया की सोसाइटी का क्या हाल हो गया है। हम वीडियोस भेजते थे, हम वीडियो भेजते थे, ये क्या हो रहा है। तो पिछले 2-4 दिन से वो हमें वीडियोस भेज रहे हैं कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, आपके यहाँ क्या हो रहा है। दोनों का माशाल्लाह पता है हमारा मिलता जुलता डीएनए है, वही कल्चर है, वही सोच है, वही अप्रोच है, वही हमारी सोसाइटीज़ के वही मसाइल हैं जो इंडिया के मसाइल हैं। वहाँ पे अच्छा होती थी मिलिटेंसी। जब मेरा और आमिर का व्यू था उस वक्त भी कि शायद हम अभी इंडिया से बेहतर हो गए हैं, क्योंकि हमारा जनरल जिया का इम्पैक्ट जो आया था ना हमारे ऊपर, एक इस्लामाइजेशन का एक ज़बरदस्ती ठोंसा किया और लोगों को एक ज़बरदस्ती उनको आके करने की कोशिश की, इलेक्शन हुआ, जो कुछ भी। हमारा ये ख्याल था कि ये पिछले 5-6 सालों में इंडियन सोसाइटी जो है ना बुरे तरीके से वायलेंस का, पोलराइजेशन का, इंटरनल रिफ्ट्स का शिकार हुए। हम नहीं हुए, हम थोड़ा फ़ख्र लेना शुरू हो, नज़र लग के मेरा ख्याल हमारी अपनी ज़बानें काली निकली हैं कि आमिर साहब मेरा बड़ा ये फेवरेट होता था और इंडियन के दोस्तों को हम बड़ा बैठ कर टांट भी करते थे, शोज़ के ज़रिए भी और ट्विटर और व्हाट्सएप के ज़रिए भी। अब वो पिछले 3 दिन से वो हमें भेज रहे हैं, मैं तो उनको खोल ही नहीं रहा। मुझे पता है कि वही कुछ आ रहा है, 1-2 खोल के देखें तो वही निकली हैं। कहने का मतलब ये है थोड़ा सा कि अचानक आपने बैठ के हमारे स्टेट के इंस्टीट्यूशंस और हमारे सियासतदानों ने ये मेहनत के साथ ये ग्रुप से इनको तैयार करते हैं। स्टेट के इंस्टीट्यूशंस क्यों तैयार करते हैं, ऑर्गन जो हैं, उन्होंने दुनिया को डराना होता है कि देखा हमने कितने बड़े बड़े यहाँ पे जिन पाले हुए हैं, कितने बड़े बड़े मास्टर्स पाले हुए हैं। आपने अगर हमें फंडिंग ना की, पैसा ना दिया, डॉलर ना दिया, तो ये देखा ना ये आएंगे और न्यूक्लियर मुल्क है, कंट्री, हम इसको खा पी जाएंगे और पता नहीं क्या कर देगा। वो इनको सिक्योरिटी के नाम पे, इनको ट्रेनिंग के नाम पे, इनको फंडिंग के नाम पे वो पैसा आते हैं। वो डॉलर हमारे लिए थोड़े से वो डॉलरों के, ये तालिबान का, यही हमारा गुड का बैड का भी ये चलता रहे। अब तालिबान साइड पे हो गए, अब नहीं आपकी मास्टर हमें चाहिए, नई हमें चीज़ें चाहिए जिससे दुनिया को डराएं। अब 3 दिनों में मेरी एक आध उस मिनिस्टर से बात हो रही थी, वो फरमा रहे थे अब पूरे छुपे हुए हैं जो साथ में ट्विटर पे नहीं संभाले जाते। पीपल्स पार्टी को गालियां देंगे, वो नवाज लीग को देंगे, वो सहाफ़ियों को गालियां देंगे, इनका सोशल मीडिया भी गायब है। हुकूमत का जो बड़े बड़े जुगादरी बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े इन्होंने यहाँ मीडिया सेल के लोग रखे हुए हैं, अब किसी ने ट्वीट नहीं किया, एक बंदा भी नहीं बोला, डर के मारे दबक के बैठो। फिर भी हमारे जैसे 3, 4, 5, 8, 10 या सोशल मीडिया को मैं कहता हूँ क्रेडिट देना चाहिए, जो एक इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला सोशल मीडिया है, उन्होंने बैठ के आके इसकी मजम्मतें शुरू की, ट्वीट करने शुरू किए, उन्होंने आके रोला डालना शुरू किया, उन्होंने आके यहाँ पे आपके क्लिप्स दिखाना शुरू किया। खुदा का खौफ करें, कोई शर्म करें। तो तीसरे दिन ये निकल आएंगे इमरान खान साहब गायब, कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं इमरान खान साहब का इस वाक़े के बारे में। कोई है तो मुझे सुनाए, कहीं पे कोई शॉर्ट है तो शायद मैंने मिस किया हो। आज गए हैं तो फिर वो चीनी चोर, वो एक ही जिसके या खुद जिम्मेदार हैं, वो हम उस पर बात करते हैं।